महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय मनोरंजन, आत्मरंजन, बड़ा सुंदर विषय है और इसकी गहराई में जाकर के समझ ले तो इस युग की सच्चाई हमको मालूम पड़ जाएगी। मानव तन का क्या महत्व है वह भी मालूम पड़ेगा और हमको क्या करना है वह भी हम लक्ष्य बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम दोनों शब्दों की परिभाषा करें। मनोरंजन की पहले परिभाषा करते हैं। मन का रंजन होना, मन प्रसन्न होना। मन कब प्रसन्न होता है? जब इंद्रियां प्रसन्न होती है। इंद्रियां प्रसन्न कब होती है? जब उसके सामने अच्छे अच्छे दृश्य, 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, इंद्रियाणि। स्पर्श इंद्री कब प्रसन्न होती है? जब कोमल मुलायम स्पर्श होता है। स्पर्शन रसन हमारी जीभ कब प्रसन्न होती है? जब स्वादिष्ट चीज खाने को मिलती है। और घ्राण का अर्थ होता है हमारा जो नाक है वो कब प्रसन्न होता है? सुगंधित चीज, इत्र आदि सुगंधित चीज सूंघने को मिलती है। स्पर्शन रसन घ्राण और चक्षु, चक्षु मतलब आंख। आंख कब दिखाई देती है? कि अति सुंदर विषय होता है, देख करके आंख प्रसन्न होती है। और हमारा जो कान है वो कब प्रसन्न होता है? मधुर संगीत सुन करके प्रसन्न होता है। तो देखिए, आज विश्व की आबादी 7.8 जो है अरब की है। उसमें हम देखें तो 97, 98, 99% तक लोग मनोरंजन में विश्वास करते हैं। आत्मरंजन में विश्वास करने वाले 1-2% ही है, क्योंकि आत्मरंजन है वह रूखा विषय है और मनोरंजन है वह मन के रंजन से भरा हुआ विषय है। यानी कि मौज मजा मस्ती की बात करें तो वह मनोरंजन है, लेकिन जो आत्मरंजन है वह स्थायी तत्व है। वो हमारे इस जीवन का और अगले जीवन का विकास करता है। उसका नाम आत्मरंजन है। तो मनोरंजन के अंदर अच्छा खाओ पियो, मौज करो, मजा करो, मस्ती करो, इधर उधर घूमो, देश जाओ विदेश जाओ, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, अच्छे फिल्में देखो। तो ऐसा जो ऐश आराम ऐश्वर्य है वो सारा मनोरंजन की परिभाषा में आता है और इसका बहुत बड़ा विस्तार है। प्राय लोग इसी धारा में रहते हैं,
इसी धारा की पूर्ति करने के लिए अच्छे अच्छे बंगले बनवाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और जो है वो अच्छे पति पत्नी की तलाश करते हैं और उसके अलावा जो है वो खाने के अच्छे अच्छे व्यंजन के अंदर घूमने में फिरने में वो सारा उसमें रस लेते हैं, उसमें डूब जाते हैं और वही करने लगते हैं, वो सारा जो मनोरंजन है। अब उसके विपरीत विषय वो है आत्मरंजन। आत्मरंजन का अर्थ होता है कि हमारा भीतर प्रभु ईश्वर भगवान इस जो विराजमान है वह प्रसन्न होना चाहिए, उसकी माला फेरना, उसको याद करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, आत्मा का स्पर्श करना, आत्मा को पहचानना, आत्मा से जो है कहना चाहिए परिचय बढ़ाना और आत्मा को अल्टीमेटली प्राप्त करना, वह कहलाता है आत्मरंजन। आत्मा से जुड़ा हुआ सारा विषय आत्मरंजन कहलाता है। और वैसे आत्मा जो है वह अरूपी है और वह हमारे भीतर जो द्रव्य रूप के अंदर मूल रूप की जो आत्मा है वह आत्मा अक्रिया है, कुछ नहीं करती है, लेकिन वो मुक्ति में जाने वाली है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है, वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का सत का मतलब अविनाशी और चित्त का होता है ज्ञान दर्शन वाला और आनंद उसका लक्षण है। तो वह उस जो है लक्षण वाली ऐसी अभूतपूर्व इसको आत्मा को हम चिंतामणि रत्न, पारसमणि, कामधेनु, नंदनवन, वैतरणी नदी कहते हैं, क्योंकि ये समस्त सुख देने वाली है, इसके अंदर कोई दुख है ही नहीं। जो हम मनोरंजन की बात करते हैं, मनोरंजन तो जो है हमारा सुख और दुख के पलड़े में झूलने वाला है। कभी मन को ऐसा ऐश आराम नहीं मिला तो वह दुख में चला जाता है, और अच्छा ऐश आराम 5 इंद्रियों का सुख मिला तो वह जो सुखी हो जाता है। यानी सुख दुख के पलड़े में मनोरंजन वाला घूमता रहता है, लेकिन आत्मरंजन के अंदर केवल शाश्वत सुख है और जो इसकी नींव लगा देता है, और प्राप्त तो इसी जन्म में होना बहुत मुश्किल है, वो मुक्ति की अवस्था है, लेकिन लक्ष्य बना देता है आदमी। और उस आत्मा जो अज्ञान के कारण जो है इस शरीर के अंदर जुड़ी हुई है, उस अज्ञान का नाश कर देते हैं, उस अज्ञान को हम संपूर्ण रूप से मिटा देते हैं, तो वह मुक्ति की अवस्था, शाश्वत सुख की अवस्था के अंदर जा सकती है। तो भाइयों बहनों, अगर हम बात करें कि इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है, तो हम कहना चाहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ वस्तु हमारी आत्मा है, क्योंकि हमारा अस्तित्व उसके पीछे है। अगर आत्मा इस शरीर में निवास नहीं करती है तो हम जीरो है, हम समाप्त हो जाते हैं और हमको जला दिया जाता है। हमारे भीतर 2 तरीके के अलग अलग फंक्शन हैं। एक तो हमारा मनोरंजन का आत्मा का फंक्शन अस्तित्व है, दूसरा जो आत्मरंजन का, दूसरा मनोरंजन का है। ये मन वचन काया जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो मन वचन काया को हम प्रकृति कहते हैं और आत्मरंजन को हम पुरुष कहते हैं। तो पुरुष और प्रकृति को अलग रखा जाता है तो हमारे भीतर आनंद का झरना बहता है, आनंद की उत्पत्ति होती है। क्योंकि जो ये मनोरंजन है या ये प्रकृति है, तो ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए ये शरीर मिला है, और ये
मनोरंजन हम जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो है प्रतिक्षण मनोरंजन करते रहते हैं, जिसको हम व्यवहार जगत भी कहते हैं। उस व्यवहार जगत के अंदर रह करके हम जो है ये सारा कार्य करते रहते हैं, जिसमें परिवार होता है, माता पिता बाल बच्चे धंधा और हमारा समाज वगैरह सब इसके अंतर्गत आते हैं। और आत्मरंजन की बात करें तो व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है, वह व्यक्ति डाइवर्जेंट हो जाता है। डाइवर्जेंट का अर्थ होता है उसका मुंह यूं हो जाता है। और अगर हम मनोरंजन की बात करें तो कन्वर्जेंट हो जाता है, यानी वह जो है द्वैत के अकाउंट में चला जाता है। आत्मरंजन वाला अद्वैत के अकाउंट में चला जाता है। वहां पर केवल मैं और मेरी आत्मा मेरा प्रभु होता है, वो प्राइवेट जगत है। तो हम मनोरंजन आत्मरंजन जैसे दो हैं तो इसके दो जगत बनाते हैं। एक जगत तो खुली आंखों का जगत और एक जगत है बंद आंखों का जगत। बंद आंखों का जगत है वह आत्मरंजन है, खुली आंखों का जगत है वो मनोरंजन है। और उसके अंदर एक से अधिक लोग होते हैं तब मनोरंजन की स्थिति पैदा होती, यानी द्वैत होता है। लेकिन आत्मरंजन के अंदर अद्वैत में जाते हैं हम, भीतरी जगत में जाकर के मैं और मेरा प्रभु उनसे बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके गुणों की जो है हम व्याख्या करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, यानी भीतर प्रभु विराजमान है। इसकी कथा कई जन्मों तक की जाए तो भी कथा पूरी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि ये जो है जब चातुर्मास लगता है तब कथाकार आते हैं, तो कथाकार वो महाभारत की कथा, रामायण की कथा, नानी बाई को मायरे की कथा 4-4 महीने चलाते हैं, तभी भी पूरी नहीं होती है। तो फिर हमारे प्रभु भीतर अनंत ज्ञान वाला है, उसकी हम कथा करें तो कई कई जन्मों तक वो कथा चलती रहती है, क्योंकि वह अनंत ज्ञान वाला है और अनंत सुख का धाम है। और सबसे बड़ी मोटी बात यह है कि आत्मरंजन यानी हमारा अस्तित्व है तो हम हैं, नहीं तो मनोरंजन भी कैसे होगा। आपको तो मुर्दे के रूप में जला दिया जाएगा। किसी व्यक्ति की आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं कि उसने अंतिम सांस ले ली, यानी अब वो एक भी अतिरिक्त सांस वह व्यक्ति नहीं ले सकता। डॉक्टर भी कह देता है कि नाउ ही इज डेड। डॉक्टर के इस डिक्लेरेशन के बाद में चाहे कितना ही प्रिय व्यक्ति हो, कोई घर में नहीं रखता है, उसको शमशान में ले जा करके जला दिया जाता है। ये जीवन की सच्चाई है। क्यों जलाया गया? जबकि उसको जिंदा था, जब सब प्यार करते थे, उसका रेस्पेक्ट करते थे, उससे गुण सीखते थे, उससे अच्छी अच्छी बातें सीखते थे और वह स्वयं परोपकार करता था, समाज के लोगों के बीच जाता था। लेकिन ये उसका आयुष्य का हिसाब पूरा हो गया। जितना इस जन्म का परिणाम था, हिसाब था, लेना देना था, उदय था, प्रारब्ध था, वह पूरा करके चला गया। रंगमंच यह जगत है कर्म खिलावन हार, नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। जो हम जन्म से मृत्यु तक, जैसे रामायण का नाटक होता है, उसी तरीके से हमारा ये आत्मा है वह अलग अलग, कभी भाई, कभी बहन, कभी पुत्री, कभी बेटा बन करके अपना रोल, जैसे रामायण की कथा में अलग अलग रोल होते हैं, राम का, लक्ष्मण का, सीता का और जो हनुमान जी का, विभीषण का, इत्यादि इत्यादि, तो अपना रोल निभा करके और वो लोग चले जाते हैं। तो हम भी इस संसार के अंदर जो है अपना रोल पूरा करके, आयुष्य पूरा करके, कर्मों का भुगतान करके और चले जाते हैं। तो इसीलिए ये जीवन की सच्चाई है
तो क्वेश्चन ये है कि आत्मरंजन और मनोरंजन इन दोनों को हमने जाना और इसका फर्क भी जाना, तो अब जीवन में क्या करना चाहिए। देखिए, जो मनोरंजन है वो तो पूर्व निर्धारित है। मनोरंजन के लिए कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, वह फिक्स्ड है, वो प्रीडेस्टिन्ड है और वह अवस्था होने के कारण जड़ है, विनाशी है, टेम्परेरी है। अवस्था आई गई। कभी पहले जन्म लेते हैं तो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, फिर जो उसके बाद में किशोर होते हैं, उसके बाद के अंदर जो है युवा होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध होते हैं और चले जाते हैं। ये अवस्था शब्द अपने आप विनाशी है, ये जाने वाली है। अवस्था जा रही है, स्थायी नहीं है। सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, ये अस्थायी तत्व है। यानी कि ये जो मनोरंजन है ये तो ऑटो मोड से चलता है। ये तो एक रोबोट टाइप है कि जन्म से मृत्यु तक जो आप स्क्रिप्ट लिख करके लाए हो या जो फिल्म बना करके लाए हो या मन वचन काया की बैटरियां जैसी चार्ज करके लाए हो, जैसा आपका उपादान है उसी के अनुरूप जो है ये आपका उदय प्रारब्ध जो है वो हर क्षण होता रहेगा। और कुदरत जो है आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संजोग जुटाती रहेगी और आपका जीवन स्नेह आयुष्य के एंड तक पहुंच के समाप्त हो जाएगा। तो मनोरंजन तो जो है ये डिस्चार्ज है, ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का डिस्चार्ज पार्ट है, मैकेनिकल है और वो ऑटो मोड से चलता। कोई चीज ऑटो मोड से चलती है उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। एक रोबोट है वो घर का कार्य करता है तो उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। हमारा कंट्रीब्यूशन तो ये है कि हम घर में रह करके सफाई करें, पानी भरें, अच्छा दूसरा और भी बच्चों को पढ़ाने का काम करें। कुछ भी काम हम ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस में हमारी ड्यूटी है वो कार्य करें, ये तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन जो मशीन ऑटो मोड से चलती है वो तो अपने आप करती है। तो इसीलिए ये जो है मन वचन काया ऑटो मोड है। ऑटो मोड को हमारे को क्या करना है। देखिए, हम मनोरंजन की बात करते हैं तो मनोरंजन जो है वो हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, वो आर्ट ऑफ द विजन के अंदर फिट हो जाना चाहिए। हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये इस संसार की अल्टीमेट रियलिटी, सार्वभौम सत्य जो है यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है। क्यों बताता है कि हम आपको शाश्वत सुख यानी कि आपको परमानेंट सुख की ब्लिस उसकी नींव लगाने के लिए वो करते हैं। और कैसे करते हैं उसके लिए हमने कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लिया। वो हमारा पूरा कहना चाहिए वर्किंग अरेंजमेंट है, वो हमारी कार्य पद्धति है, वो हमारी मेथोडोलॉजी है, उसके अनुसार करते हैं। और उनके साथ में जो है वो हमारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी जुड़ जाते हैं। तो ये सारे कार्य जो है वो मिलकर के और जो है संपादन करते हैं हमारे व्यवहार जगत को। तो भाइयों और बहनों, जो है अब हम एक निष्कर्ष पे आए कि व्यवहार जगत का अर्थ हो गया भुगतान, ऑटो मोड, अवस्था, विनाशी चीज, आया और गया। लेकिन आत्मरंजन है वो परमानेंट है, वो आपके खुद का घर है, किराए का घर नहीं है। आत्मरंजन तो किराए का घर है। किराए का घर का अर्थ क्या हुआ कि किसी दिन इसको मुर्दा बना के जला दिया जाएगा। लेकिन खुद का घर यानी आत्मा है वो अनादि अनंत काल से
एक सी है, भूत में थी, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है। और उसके साथ साथ जो है ये हमारी जो आत्मा है वह जो है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है और वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी, चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाली, और आनंद उसका लक्षण है। तो सब कुछ प्राप्त इसी से होता है, तो वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। और रियल पुरुषार्थ का अर्थ ये हुआ कि इसके साथ जो अज्ञानता जुड़ी हुई है, ये अज्ञानता के कारण ये मनोरंजन खड़ा हुआ है, उस अज्ञानता को संपूर्ण नष्ट करते हैं तो फिर हमारे को ये आत्मा शाश्वत सुख यानी मुक्ति की अवस्था में जाकर के और वो जो है शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ, रियल पुरुषार्थ के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा रियल पुरुषार्थ क्या है कि प्रकृति और पुरुष, मन वचन काया प्रकृति है और पुरुष है हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान। दोनों को अलग अलग रखना, यानी कि जब मन वचन काया का भुगतान चल रहा है, कर्मों का फोर्स है, तो कर्मों के फोर्स से प्रभावित नहीं होना, प्रभावित नहीं होने का अर्थ क्या, उनके साथ में कनेक्शन नहीं जोड़ना, उनके साथ में मध्यस्थता रखने। और ऐसा कहा जाता है कि हमारा जितना भी मन वचन काया का उदय है वह उदय विचारों के थ्रू होता है। तो जो विचार जैसे उदय के चल रहे हैं उन विचारों को बाईपास करो, बाईपास करो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो करो। उनके ऊपर न तो गहरा चिंतन करना, न उसकी तवज्जा देनी, आया गया मात्र देखते रहो। ये देखता रहना है, ये आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण है जानना और देखना। तो रियल पुरुषार्थ है देखते रहो, देखते रहो, उसको ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। और रियल पुरुषार्थ है भेद विज्ञान के शरीर में दोनों साथ रह करके भी दोनों को अलग अलग मानो। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नाशवान है, शरीर टेम्परेरी है, मैं तो इसके भीतर रहने वाला अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये एहसास जो है जुदापन की जागृति का एहसास होना है, ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। तो इसीलिए भाई और बहनों, हम रियल पुरुषार्थ करते रहेंगे इन सूत्रों के माध्यम से। और ये ऑटो मोड से अपना काम कर रहा है तो इसको करने दो। तो ऑटो मोड से करते करते ये संपूर्ण जो है एक भव, दो भव, तीन भवों के अंदर हमारा जितना भी बकाया डिस्चार्ज है उस डिस्चार्ज को बर्फ की शिला की तरह समाप्त कर देगा, समाप्त कर देगा। इसका मतलब हमारा अज्ञान समाप्त। अज्ञान समाप्त का अर्थ हो गया कि हमारे आत्मरंजन में आत्मा के अंदर एक भी परमाणु है वह जड़ का नहीं है, तो वह इस शरीर में रुक भी नहीं सकती है। इस शरीर के अंदर आत्मा इसीलिए रुकी हुई है कि जो है ये कर्म शरीर से जुड़ी हुई है। इसको घुमाने वाला जो तत्व है वो कॉजल बॉडी, कर्म शरीर, कारण शरीर, वह मौजूद है और उसको समाप्त कर दिया जाता है तो हर चीज समाप्त हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि एक अपने हिसाब से काम कर रहा है उदय प्रारब्ध के अधीन, करने दो, आप उसके साथ में क्यों जुड़ो। और दूसरा ये है कि जो मात्र जो है आपको ये कुदरती रचना देखना है, ये हमारी साधना है,
ये हमारा रियल पुरुषार्थ है। और वो व्यक्ति कुदरती रचना देखते 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 इतना अभ्यस्त हो जाता है तो वह उसकी जागृति में चला जाता है, वह उसके एफर्ट्स के अंदर चला जाता है, वह उसके प्रैक्टिस में चला जाता है। वो प्रैक्टिस होते होते चरम सीमा पर पहुंच जाती है, यानी कि उसका रियल पुरुषार्थ, उसकी जागृति जब चरम सीमा पर जाती है तो वो 100% का पुरुषार्थ होता है। और उस 100% के पुरुषार्थ को जो है केवल दर्शन कहा जाता है। उसके बाद पुरुषार्थ होता ही नहीं है। 100% के बाद में कोई परसेंटेज भी नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ होता ही नहीं है। यानी संपूर्ण पुरुषार्थ संपूर्ण जीवन को प्राप्त कर लिया और ऐसा व्यक्ति संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद में उसका जितना भी कर्म बंधन का प्रकृति को बनाने वाला फैक्टर ही समाप्त हो जाता है। वो फैक्टर होता है हमारी प्रतिष्ठित आत्मा, वह जीरो हो गया। उसको बनाने वाला मन है वो अमन बन गया। तो अब ये जब सब सारी चीजें, अज्ञान जीरो हो गया, कार्बन शरीर जीरो हो गया, सारी चीजें जब जीरो हो जाती है तो अजर अमर अविनाशी आत्मा बिना इस जड़ पदार्थ के सहयोग के एक क्षण भी नहीं रुक सकती और वह तुरंत जो है जाकर के सिद्ध शिला में विराजमान होके प्रभु भगवान ईश्वर बन जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सम्मान मिले, सौहार्द मिले और सभी शाश्वत सुख को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।